मैं मुकुंद राठिया आज एकलव्य के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए गणित में प्रतिशत को बता रहा हूं। ठीक है, प्रतिशत का चैप्टर है तो सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है अपने आप में 100%, कहने का मतलब 100। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं जैसे कि 10 का प्रतिशत। 10 का प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा? देखो, इसका मतलब होगा, देखिए 10 का प्रतिशत है तो 10 भागित 100। क्यों लिखे? प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो ऐसे लिखा रहेगा कहीं पर। देखिए 10% तो उसका मतलब होता है 10/100। क्या होगा? 10/100। अगर इसको कटाना चाहे, देखो काटना भी सीखो। ऊपर एक जीरो है, ये कट जाएगा, नीचे एक जीरो है तो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा? देखिए 1/10। देखिए जब भी प्रतिशत तो 10 को हम 1/10 लिख सकते हैं। क्या होगा? प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 20%। तो 20% का मतलब सेम होगा। देखो 20 को तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, फिर 100 को लिखेंगे, प्रतिशत है तो 100 को लिखेंगे। इसको कटा सकते हैं, देखो जीरो कटेगा तो कटा लीजिए, ऐसे कट गया। ये भी कटेगा, देखो ऐसे 2 1 कम, 2 5 6 10, तो इसको लिख सकते हैं 1/5। तो क्या समझे? प्रतिशत रहेगा, जैसे 20% का मतलब होगा 20/100, तो 100 को भी छोटा कटा सकते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 1 कम, 2 5 6 10, 5 बार में कटा तो उसको 1/5 लिख सकते हैं। देखो आगे है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, यानी कि बदलें। तो देखिए आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। तो सेम देखो आगे ऐसे लिख लेंगे 60/100। ठीक, इधर देखो 60/100 बाद में लिखना है, इसको समझो थोड़ा सा। तो जीरो से जीरो कट जाएगा ऐसे। ठीक, इसको कटाना चाहो तो और कटा सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अभी जितना है तो 6/10, इसको और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो बटे के फॉर्म में आ गया ना, तो भिन्न क्या होता है? बटे के फॉर्म में होता है P/Q। बटे रहेगा तो उसको भिन्न बोलते हैं। पहले क्या था? प्रतिशत में था, लेकिन अब भिन्न में बदल गया। देखो भिन्न में बदल गया, 6/10 बटे के फॉर्म में आया तो भिन्न में बदल गया। प्रतिशत से हम लोग क्या बदल लिए? भिन्न में बदल लिए। तो सेम 40 है, देखो तो 40 को ऐसे लिखेंगे 40/100। 100 लिखें, इसको काट सकते हैं, इसको काट देंगे जीरो जीरो को, तो देखो आगे लिख सकते हैं 4/10। तो क्या है? भिन्न में बदल गया। बटे के फॉर्म में आया मतलब क्यों भिन्न है, समझ जाना। ठीक है, इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो ना। देखो 2 दूनी 4, 2 5 6 10, तो आगे ऐसा भी लिख सकते हो 2/5। बाकी यही भी आंसर है, इसको भी छोटा रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब फिर है, देखिए चौथा, निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदलें। 1/2, 1/10। बटा में है मतलब आप लोगों को बता चुका हूं, P/Q के फॉर्म में है तो क्या होता है? भिन्न होता है। लेकिन क्या बोल रहा है? प्रतिशत में बदले। प्रतिशत मतलब ये होता है ना, प्रतिशत में बदले, और प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 होता है ना, 100 होता है, तो प्रतिशत में बदले बोल रहा है तो 100 में। तो इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना का गुणा करेंगे? 100 का करेंगे। और 100 का क्यों करेंगे? क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। देखो इसको कटा लेंगे, 2 1 कम, 2 5 6 10, फिर जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया इसका? प्रतिशत में बदल लिए तो हम लोगों का 50%। क्या हो गया? 50%। इसको लगाएंगे ना प्रतिशत में, क्योंकि प्रतिशत में बदले हैं तो हम लोग इसको, हमको चिन्ह को लगाना पड़ेगा। फिर अगर 1/10 को देखो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो इसको 10 1 कम, 10 10 दहम 100, 10 दहम 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10%। तो देखिए कितने आसानी से हम भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदल लिए। क्यों बदले? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये मान आ जाएगा। हाँ चल, तो देखिए फिर है पांचवा, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें। तो जैसा कि यहां पर रहेगा, देखिए 40, क्या रहेगा यहां पर? देखिए 40%, क्या रहेगा? 40%। और एक ले लेते हैं यहां पर, देखिए 22%, यहां ले लेते हैं 22%, क्या ले लेते हैं? 22%। तो प्रतिशत का मतलब आप लोगों को पता है, यदि देखो पहले तो हम बाद में लिखत रही हो, प्रतिशत का मतलब हमें कल लिख सकता है 40 ला,
40 लका लिख सकता ही। हाँ 40/100 ना, कब लिख दो क्योंकि प्रतिशत में है ना, तो लिख लो 40/100। ठीक, 40/100। अब जीरो ला जीरो काट देवो, देखो जीरो ला जीरो काट देवो। अगर देखो इसको भाग करी हो 10/4, ऐसे भाग करो 10/4, तो देखो कैसे कटेगा। 10 से कम 10 करो तो बड़े हो जाता है, होता है ना, तो कर 10 शून्य शून्य ऐसे लिख लेवो। फिर 4 उतर ही 10 मलाव लगा देवो दे ते में जीरो बैठ जाही। देखो तो 10 से कम 10 2 20 10 10 चौक 40 कितने बार में कट गया, 0.4 बार में कट गया, तो 10 मलाव में बदल गया। तो यही है देखो नियम, इसी को लिख लेंगे 0.4। बोल ही क्या रहा है, प्रतिशत को दशमलव में बदले, तो दशमलव में आ गया ना, क्या गया दशमलव में आ गया। तो इसको ऐसा भी नहीं लिख सकेंगे, इसको खाली जीरो भी हट जाएगा, भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला ऐसे 0.4 लिख सकते हैं। सेम इसको क्या करेंगे, देखो 22 को लिखेंगे तो 22/100, 22/100। तो क्या करते हैं देखो ना, इसमें समझो, अगर हल नहीं करना चाहोगे, इसको कटाने नहीं बन, आपको कटाने नहीं बन रहा है, तो देखो ऊपर क्या है बिंदी लिख देंगे, उसके बाद ऐसे लिख लेंगे 22 को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो 0 0 है ना नीचे, ऊपर में जाएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इसको भी क्या लिख सकते थे, देखो डॉट है 4 है तो 4 को लिख देते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदले, तो आप बदल सकते हैं ना, दशमलव में बदल सकते हैं। क्लास थोड़ा सा फिर है 6वां क्वेश्चन, 400 का 15% क्या होगा। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन है 90 मीटर का 40% कितना मीटर होगा। तो देखिए इसमें क्या समझ रहे हैं, का मतलब क्या होता है, पहले इसको पकड़ेंगे ना। का मतलब गुणा होता है और प्रतिशत का मतलब सा होता है ना। देखो का मतलब क्या होते हैं, का मतलब होते गुणा, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, 100 होते प्रतिशत का मतलब ना। तो देखो सेम जिसे कहीं उसने लिखा जाओ, 400 लिख ले, वो 400 का मतलब क्या होते हैं गुणा, तो इसको गुणा लिख ले दे। फिर 15 है, 15 लिखो सेम 15, और प्रतिशत का मतलब क्या होते हैं 100, तो नीचे बटा 100 लिख ले वो। अब तुम्हारा काम हो गई, अब हल करना है तुम्हें। का मतलब क्या होते गुणा होते और प्रतिशत का मतलब 100 होते, तो 416 से लिख ले वो। फिर देखो 15 है तो 15 लिख वो, प्रतिशत का मतलब होते 100, तो 100 नीचे लिख ले वो। अब हल करबो तो कर आंसर है जही 100 टका करना है, तो मतलब कटाना है, इसे कटाना है, या तो इसे कटे सकता है, ऊपर ऊपर तिरछा भी कटे सकता है। तो देखो 1 0 1 0 कटिस, ए 0 कटिस। अब ऊपर ऊपर का होते गुणा होते हैं, बते है ना, ऊपर ऊपर गुणा होते, नीचे नीचे गुणा होते। ठीक, 15 चौक कितना आएगा 60, बस खाली क्या होगा 60 होगा ना, यही इसका आंसर होगा। इसका मान पूछा है ना, 400 का 15% क्या होगा, तो 40 होगा, 60 होगा 60। इसको बना के देखो तो थोड़ा। फिर 7वां 90 मीटर का 40% कितना होगा। तो सेम का मतलब क्या होता है गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है ना, तो लिख लेंगे। देखो 90 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, गुणा को लिखेंगे। फिर 40 है तो 40 को लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो नीचे 100 को लिख लेंगे। अब देखो कटा लो, ऐसे ऐसे कटता है, 1 0 1 कटेगा, 1 0 इसको काट लेते हैं, ये 0 इसमें कटेगा, ये 0 इसमें कटेगा, तो कितना बचा, देखो 9 बचा, 9 गुणित 4 बचा, तो कितना होगा इसको 9 चौक हो जाएगा 36, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्रतिशत को अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूँगा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो देखिए ऑफलाइन में तो था ये, लेकिन ऑनलाइन भी वहां पर ठीक है रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कोई सभी क्वेश्चन में अगर डाउट रहेगा तो सुबह वीडियो को देख लेना यूट्यूब में, ठीक है, राठी एकेडमी में। धन्यवाद।